टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मुकेश अंबानी ने 62 साल पुरानी फ्रीज कंपनी कैलविनेटर को खरीद लिया है। कैलविनेटर किसी दौर में घर घर में दिखने वाला एक उपकरण हुआ करता था। ये कदम भारत के घरेलू उपकरणों के बाजार में अपनी मजबूत सिचुएशन बनाने के लिए उठाया गया है। रिलायंस रिटेल ने शुक्रवार को कैलविनेटर को खरीदने की घोषणा की। ये ब्रांड भारत में अपनी शानदार फ्रिज के लिए जाना जाता है। अब ये ब्रांड रिलायंस के बड़े पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा कदम है। हम भारतीय ग्राहकों को भरोसेमंद और नई टेक्निक वाले प्रोडक्ट देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रिलायंस की ताकत और बड़े नेटवर्क से कैलविनेटर को फिर से मशहूर किया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पोस्ट ऑफिस ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की केवाईसी प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब देश भर में 1.64 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस पर जाकर निवेशक अपना केवाईसी फॉर्म भरवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसीज को भेजे जाएंगे। ये फैसिलिटी एमफी और डाक विभाग के बीच हुए एक समझौते एमओयू के तहत शुरू की गई। अब इसका यूजर पर क्या असर पड़ेगा? तो निवेशकों को अब केवाईसी के लिए किसी एजेंट या ब्रोकरेज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा फायदा, गांव कस्बों में रहने वाले लोगों को भी आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका मिलेगा। तीसरा फायदा, प्रोसेस तेज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंस हो जाएगा और फिर ज्यादा सेफ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रयासों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को गुरुवार को लॉन्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी से एलसीए MK1A के लिए विंग असेंबली का पहला सेट प्राप्त हुआ है। ये हैंडओवर कोयंबटूर स्थित एलएनटी के प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां एचएएल के एलसीए तेजस डिवीजन के जनरल मैनेजर एम अब्दुल सलाम ने मॉड्यूल स्वीकार किए। डिफेंस प्रोडक्शन सचिव संजीव कुमार ने वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में एचसीएल और एलएनटी की साझेदारी की सराहना की तारीफ की। उन्होंने निजी उद्योग के साथ मजबूत संबंध बनाने में एचएएल की भूमिका का जिक्र किया और विदेशी डिपेंडेंसी को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एचएएल के सीएमडी DK सुनील ने इसे एचएएल और एलएनटी की तरफ से वर्षों के समर्पित सहयोग और उत्कृष्टता के लिए साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएएल एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक पहल के रूप में बड़े और एसएमई दोनों सप्लायर के साथ काम कर रहा है। बढ़ते आगे बताते हैं आपको एक जरूरी खबर। देश में यूपीआई फ्रॉड का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आ रहा है। इसमें मासूम दिखने वाले स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नया स्कैम इतना चालाकी भरा है कि आम लोग आसानी से इसके जाल में फंस जा रहे हैं। इस स्कैम में स्टूडेंट्स के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश की जा रही है। इसका शिकार कोई भी बन सकता है। ऐसे में आपको मैं बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और ये नया तरीका क्या है। तो इसके लिए स्कैम जो है ये बहुत ही आसान दिखने वाला है लेकिन खतरनाक है। कोई स्टूडेंट टाइप लड़का या लड़की आपके पास आएगा और कहेगा कि सर मैं अकाउंट में बैलेंस मेरे इस टाइम पर कम है, मेरे पास 1000 रुपये कैश है, प्लीज़ आप इसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, वो कैश दे रहा है, आप उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, उसकी मदद करने की चाहेंगे। आप उसका कैश लेंगे और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन यहीं आप गलती कर देंगे। आप ट्रैक कर लिए जाएंगे और आपका अकाउंट खाली होने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर है। इसलिए इस तरह के नए स्कैम से बचकर रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अमेरिकी डॉलर में फिर से खरीदारी बढ़ गई है और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं। इसके अलावा बाजार के सकारात्मक रुख ने जोखिम को कमजोर कर दिया है, जिससे पीली धातु की मांग कम हो गई है। लिहाजा सोने में बिकवाली शुरू हो गई है, जिससे इसकी कीमत धड़ाम हो गई है। बता दें कि 18 जुलाई को इंटरनेशनल लेवल पर सोना 0.57% लुढ़क कर $3,334 प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया।
भारतीय बाजार में भी सोने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोना 81 रुपए गिरकर 97,392 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। हालांकि चांदी में थोड़ी तेजी आज देखने को मिली। ये 233 रुपए बढ़कर 1,12,567 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। रिटेल लेवल पर अगर हम बात करें तो तनिष्क की वेबसाइट के मुताबिक 18 जुलाई को 24 कैरेट सोने की कीमत 99,760 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जबकि 17 जुलाई को इसकी कीमत 99,710 रुपए पर थी, जो कि 10 ग्राम के लिए था। यानी आज इसमें मामूली बढ़त हमें देखने को मिली। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो आज 91,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ये देखे गए, जबकि कल ये जो रेट थे वो 91,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। गोल्ड और सिल्वर के बाद बात करते हैं शेयर मार्केट की। आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा, तो एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और कोटक बैंक के शेयरों में गिरावट के चलते शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। ये सुस्त शुरुआत पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बावजूद हुई, क्योंकि अमेरिका के लेबर और रिटेल सेक्टर के उत्साहजनक आंकड़ों ने आर्थिक मंदी की चिंताओं को कम करने में मदद की। शुक्रवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में भारी गिरावट आई। 18 जुलाई यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार कमजोर रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,000 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 501.51 अंक यानी कि 0.61% की गिरावट के साथ 81,757.73 पर बंद हुआ और निफ्टी 143.05 अंक यानी कि 0.57% की गिरावट के साथ 24,968.40 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,619 शेयरों में तेजी रही। 2,265 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। 153 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल में आई, जबकि बढ़त विप्रो, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ONGC और नेस्ले इंडिया में आज देखने को मिली। चलिए जाते जाते बताते हैं आपको ऑटो सेक्टर में क्या कुछ नया है। आज तो BMW इंडिया ने आज भारतीय बाजार में सेकेंड जनरेशन BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस लग्जरी सेडान की कीमत 46.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू होती है और इसका निर्माण BMW के चेन्नई प्लांट में लोकल स्तर पर किया जाएगा। ये कार 2 पेट्रोल वेरिएंट 218M स्पोर्ट और 218M स्पोर्ट प्रो में पेश की जाएगी, जिसकी कीमत 46.90 लाख और 48.90 लाख रुपए है। नया BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे एक 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस आएगा और 156 HP की पावर और 230 Nm का ये टॉर्क जनरेट करेगा। आपको बता दें कि इसके साथ 7 स्पीड स्पेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, जो स्मूथ गियर शिफ्टिंग और बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। ये कार 0 से 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार सिर्फ 8.6 सेकंड में पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 230 kmph है। तेज ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए इसमें स्पोर्ट बूस्ट फंक्शन दिया गया है, जिसे लेफ्ट हैंड गियर शिफ्ट पेडल के जरिए एक्टिवेट आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सीधे सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।